कल रात को फीफा वर्ल्ड कप से एक टीम बाहर हुई और यकीन करें कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस टीम के बाहर होने के ऊपर ना मैं जाकर आतिशबाजी करूं, इस्लामाबाद पूरे को रंगीन कर दूं, उसका आसमान रंगीन कर दूं। शुक्र ग्रोसरी वाले निकल गए। अरे नहीं बे, पुर्तगाल नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, वो तो रोनाल्डो भैया की टीम है गोट लेवल प्लेयर की, उसकी बात नहीं कर रहा, यूएस की बात कर रहा हूं। मीडिया में ना किसी ने लिखा हुआ है बेल्जियम ने मैसेकर कर दिया अमेरिका का, किसी ने लिखा हुआ है कि स्लॉटर, किसी ने लिखा हुआ है कि भाई बगैर तेल प्रोग्राम, मतलब सब मीडिया में ना अन्नी मची हुई है। ठीक है, और उसकी रीजन यह है कि बेल्जियम और अमेरिका की गेम से पहले बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई है और उस कंट्रोवर्सी के बारे में यहां तक कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम करता है कि ये कंट्रोवर्सी देयर इज एवरी पॉसिबल चांस के जो फीफा के करंट प्रेसिडेंट है ना जियानी साहब, उनका सिर ले जाएगी। कुर्सी मतलब कुर्सी हाँ, कुर्सी ले जाएगी उनकी। ये मामला स्टार्ट होता है, बेल्जियम ने कल मारा 4-1 से यूएस को। पहले तो उनकी गेम उफ खुदाया, मतलब मैं कुछ बहुत बड़ा ना फुटबॉल फैन नहीं हूँ, मतलब वो जिसको सारी टेक्निकलिटीज़ का पता हो, लेकिन एक बिल्कुल फुद्दू किस्म के लेवल का फैन होने के बाद जो कि समझो कि पहली दफ़ा फुटबॉल देख रहा हो यार, वो भी इनको ना देख के सोच रहा था ये ग्रोसरी वाले पैसे देकर तो नहीं पहुंच गए इतनी आगे। अमेरिका की टीम की गेम अस्तगफिरुल्लाह, भाई वो राउंड ऑफ 16 तक कैसे पहुंचे हैं यकीन करो कुछ समझ नहीं आती, मजाक के अलावा। मतलब आई एम लिटरली स्टन्ड कि ये इधर तक पहुंचे कैसे हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर के पैसे पूसे ही दिए हैं, मैं इस चीज़ के ऊपर ना पक्का हूँ। मतलब यार राउंड ऑफ 16 में तुम कहाँ, बेल्जियम वहाँ पे उनको द रेड डेवल्स कहते हैं, उनकी तो समझ आती है, तुम किधर। अच्छा, अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, बेल्जियम वालों ने ना कल चौथा गोल करने के बाद ना चाचा ट्रम्पा नहीं है उसको भी जिसे कहते हैं ट्रोल किया, वो उस तरह का उन्होंने किया डांस, वो जो चाचा ट्रम्पा नहीं अपनी कैंपेन में करता था सदर बनने से पहले, उसका उस तरह का उन्होंने डांस किया है। उन्होंने कहा ना ये वापस लेके दिखा, रेड कार्ड वापस हुआ है सर यूएस का एक, मतलब ये कोई तरीका है। फीफा वाले भी ना, वो जियानी साहब, उनको पता नहीं प्लेन मिला हुआ है, वो हवा में उड़ते रहते हैं। जो ईरान के साथ तुमने ज्यादतियाँ किया वो कम है, ईरान वाले बेचारे यार, या तो वो हवा में होते थे या वो नीचे ज़मीन पर, मतलब या तो ट्रैवल करते रहे, या तो वो आपको हवा में नजर आते थे या आपको ज़मीन पर फुटबॉल खेलते हुए। वो बेचारे ना प्रैक्टिस ही कर सके, ना सो सके, ना उनको रेस्ट पीरियड मिला प्रॉपर, भागम भाग में उनका पूरा फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप गुजर गया। उनसे हम क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद करें, फिर भी उन्होंने जान मारी, उनके साथ ज्यादती हुई है, यू कुड क्लियरली सी, बंदे को कॉल आउट करना चाहिए। ये अमेरिका के मैच के बाद बेल्जियम का मिडफील्डर निकोलस रॉस्कन, उसने कहा है ना कि भाई ये जो अमेरिकन टीम में या गया बोलोगन वापस, जिसको बोलोगन, कुछ बोलोगन कहते हैं, कुछ बोलूगन कहते हैं, जो मर्जी नाम रखो, मेरे कौन से घंटा गया ना जा, तो ये जो इनका वापस आया है ये, ठीक है, बोलोगन, वो उसकी जो पाबंदी को मुअत्तल किया गया, जो उसका रेड कार्ड सस्पेंड किया गया, ये साइड के हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम इसको नाइंसाफ़ी, हम इसको जिसे कहते हैं भाई एक उनको एज दिया गया, हम इसको ये कंसिडर करते हैं। इस पर ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है सर। ये जो बालोगन का रेड कार्ड है, ये बेल्जियम के खिलाफ इसने मैच नहीं खेलना था। ये इसकी कितनी उम्र है, 25-1 साल का मेरा ख्याल है, बालोगन ना 25-1 साल का है। उसने बेल्जियम के अगेंस्ट मैच नहीं खेला था, उसको पिछले मैच में बोस्निया के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला था। ठीक है, अब रेड कार्ड उस टाइम मैच से बाहर और अगला मैच भी आउट, आप सिंपल इज दैट, रेड कार्ड का ये है। संडे को जनाब फीफा ऐलान करता है कि नहीं, हमने बालोगन का जो रेड कार्ड है ना वो सस्पेंड कर दिया फॉर 12 मंथ्स। तुम्हारे बाप का है फुटबॉल। और सबसे पहले तो मैं अमेरिकन को ये बताऊंगा, ग्रोसरी वालों, इट्स फुटबॉल नॉट सॉकर, फुटबॉल फुटबॉल, ठीक है ना। तुम्हारी अपनी को डिक्शनरी है, ये अपनी दुनिया में कहीं रहते हैं, मैंने देखा है। अभी ताज़ा ताज़ा चपेड़े पड़ी हैं, मुंह लाल किया हुआ है अगलों ने, ठीक है। हूँ तुहाडे मुंह ते थुक सटन फिर तुसी ठीक रहोगे। हमारे पड़ोसी चीते। अच्छा खैर, तो यूएफा, बेल्जियम, इवन इंग्लैंड के कोच तक ने ठीक ठाक किस्म की ना तनकीद की है फीफा के ऊपर कि ये जो आपने रेड कार्ड वाला डिसीजन वापस लिया, क्यों सस्पेंड किया भाई, वजह। डोनाल्ड ट्रंप साहब
मंडे को उन्होंने कहा जी कि मैंने फीफा को कहा था कि आपने ये जो हमारे प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया ना, इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें, ये टूर्नामेंट के ऊपर बड़ा दाग छोड़ेगा, वो फाउल नहीं था। अच्छा, उसी स्टेटमेंट में ये ट्रंप ग्रोसरी वाला कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि रेड कार्ड क्या होता है, इस पे पिनलाइज किस तरह होता है, फुटबॉल का क्या हिसाब किताब है। तो फिर मामा तू कैसे कह सकता है, बंदा पूछे कि ये जायज़ नहीं था, ये गलत हुआ है, टूर्नामेंट पे बड़ा दाग, टूर्नामेंट पे सबसे बड़ा दाग तो अब आपने ये लगवाया है, रेड कार्ड जो हुआ था आपके प्लेयर को और आपने उसको वापस करवा दिया है बदमाशी से। सीधी सी बात है, इन्होंने अपील शपील कोई नहीं की, इन्होंने बदमाशी की है, बदमाशी करके वो वापस लाए थे उसे। अगलों ने मुंह पे 4 ठुड्डे मारे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, और जो एक गोल अमेरिका ने किया है ना, वो भी देख लो यार, वो बेचारे इन्हीं के वो डिफेंस की बॉल में वो एक था बेल्जियम का प्लेयर, वो उसका सर लग के तो वो बॉल डिफ्लेक्ट होके गोल में चला गया, वरना तो जो टिलमैन ने फ्री किक मारी थी सीधा गोलकीपर के हाथ में जानी थी, सीधा, वो तो पहली पोजीशन लेके खड़ा था, वो तो बेचारे सर से लग के डिफ्लेक्ट हो गई और गोल हो गया। उस पर वो खुश ऐसा हो रहा था जैसे पता नहीं वो पीछे से ना, सेंटर से या उससे भी पीछे से डायरेक्ट किक मार के गोल किया, ऐसे खुश हो रहा था। अब बैठ जावे, ऐवी नाड़ पे नाड़ चढ़ती है तुम्हारे। अच्छा, ब्रास्किन ने साथ ये भी कहा जी कि पिछले कुछ दिनों में ना आउट ऑफ द ग्राउंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, हमारी टीम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हमने उस टाइम सोचा हुआ था इनका मक्कू ग्राउंड में ठपेंगे, और सही उन्होंने जिसे कहते हैं ना मक्कू ठप्पा है, ठीक है। वो जो इनका कैप्टन है यूरी, उसने कहा कि इस चीज़ ने तो हमें मज़ीद हौसला दिया कि इनकी तो ऐसी बैंड बजा के जाएंगे ना कि ये याद रखेंगे बेल्जियम वाले आए थे, ठीक है ना। और सही ना जिसे कहते हैं गप्पा गप सीन सियाटल में, और हमने उसने लिखा, हमने खुद से कहा था हम मैदान में जवाब देंगे, और हमने भाई साहब मैदान में ही जवाब दिया है। प्लस जो उन्होंने चौथा गोल करके सेलिब्रेशन की थी ना, वो तो उन्होंने ट्रंप को ट्रोल किया है, सीधी सी बात है। बेल्जियम का जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट है उनकी टीम का, उसने भी जिसे कहते हैं लुकाको की एक तस्वीर शेयर की भी है, उसमें उसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा हुआ है कि अब इसको वापस करके दिखाओ, इसको जिसे कहते हैं सस्पेंड करके दिखाओ, ये जो हमने तुम्हें 4-1 से ठोका है। वो अलग इनको ट्रोल कर रहे हैं, बेल्जियम वाले भी कम नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, वो रेड डेवल्स कहलाते हैं फुटबॉल में, द रेड डेवल्स, उनकी गेम है भाई, ठीक है। रूडी गार्सिया उनका कोच, वो कहता है कि यार वो मैच के बाद आया था हमारे पास, बलगन बात करने आया था, तो इस साइड के हमें अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उसकी गलती नहीं है, उसका कसूर नहीं है, मामला जो है वो किसी और लेवल पे चला गया, तो हमने उसे यही कहा कि ठीक है यार, हम तुम्हारे से हमें कोई गिला शिला नहीं है, ठीक है, तुम जाओ, तुम एक प्लेयर हो, तो तुम्हारा मामला, तो तुम्हें रेड कार्ड मिल गया था, तुम्हें वो सस्पेंड हो गया रेड कार्ड, तो तुम क्या नहीं खेलोगे, तो गलत बात है ना। तो उसने कहा ठीक है। बाकी साइड के हमारे लिए गार्सिया साइड के अमेरिका की जगह कोई भी टीम होती, ठीक है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या थी। आज ना मैंने बड़ी जालिम लाइन पढ़ी है कहीं किसी पोस्ट में फुटबॉल की, कि आपकी जो पास्ट की ग्लोरी है ना, या आपका जो नॉस्टैल्जिया होता है फुटबॉल में, वो फॉर्मेशन नहीं होता। अब वो जो फुटबॉल के फैंस हैं उनको समझ आ जाएगी, मैं को बहुत जिसे कहते हैं दकीक किस्म का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी समझ आ गई कि यार बात बहुत सही है, पास्ट की ग्लोरीज कोई फॉर्मेशन नहीं होती, पास्ट की ग्लोरी पास्ट की है, आपको नए दिन फुटबॉल खेलनी है, नई फॉर्मेशन नई स्ट्रेटजी के साथ। ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट में वो पोस्ट थी कि ब्राज़ील किस लेवल की टीम हुआ करती थी, अब ये उस लेवल की टीम नहीं है, डिस्पाइट दे हैव गुड प्लेयर्स, लेकिन वो बात नहीं है। इसी वजह से वो भी बाहर हुए हैं ना नॉर्वे के हाथों, ठीक है। और प्लस इस साइड गार्सिया ने कहा कि मेरी टीम के खिलाड़ी सियाने हैं, उन्होंने कहा था कि यार हमारे लिए हम पहले हैं, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं, ठीक है। बाकी बालूगन उसको बोस्निया हर्जेगोविना के अगेंस्ट मैच के दौरान रेड कार्ड मिला था, ठीक है, एक मैच की पाबंदी लग गई थी, फीफा ने वो पाबंदी जो है मैंने आपको बताया ख़त्म कर दी है। ये असल में इसको लाने के लिए इसलिए उतावले थे कि इसने 3 गोल किए हुए हैं, ये उनका जिसे कहते हैं सबसे जिसे कहते हैं कामयाब फुटबॉलर था, तो उन्होंने कहा कि यार इन्हों तो वापस लाओ, मेन प्लेयर ही बाहर हो गया तो खेलेंगे किस तरीके से। हालांकि उसने जो फाउल किया था वो जो बोस्निया का प्लेयर था तारिक, उसके अगेंस्ट इट वाज क्लियर कट फाउल, और ठीक रेड कार्ड मिला था उसे, ठीक है। हालांकि मैच वो ये 2-0 से जीत गए थे, बट फाउल को बिल्कुल फेयर वो मतलब कार्ड इसको बिल्कुल फेयर मिला था।
हाँ हाँ, अब इसके अलावा बाकी ट्रम्पे की अपनी बकवासियात चली हैं, ठीक है। बाकी आगे जानी भैया तो उन्होंने ट्रम्पे को ये बताया था कि यार एक पूरा हमने जिसे कहते हैं कानूनी कार्रवाई करते हैं, ऐसे नहीं होता कि यार मैंने अपने उनसे अपने तरफ से कर दिया या समथिंग लाइक दैट। एक पूरा हमारा जिसे कहते हैं आज़ाद, जिसे कहते हैं ना अदालती इदारों के तहत एक प्रॉपर ना कानूनी अमल, लीगल प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि एक बंदे की ज़ात के ऊपर रहकर आप ये फैसला करें समथिंग लाइक दैट। तो फिर आपने रिवर्ट बैक कैसे कर दिया रेड कार्ड, सवाल ये है। और वो जो आपका पूरे का पूरा ये जो फीफा की आज़ाद अदालतें हैं वो मान कैसे गई? सब मान के रेड कार्ड वापस कर लेते हैं। चाचा जान दे, तेरे बारे में तो वो सही कहते हैं कि तूने तो उनसे भी पैसे लिए हैं। इस जानी चाचा के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है ना, इसने पैसे लेके 2034 का वर्ल्ड कप दिया है, इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है। चाचा जो है ना, चाचा मुझे ठीक नहीं लगता, चाचे की ना वाइब नहीं ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको। खैर अब ये सारा मामला जो है ये निपट गया है। बीच में वो भी कूदे हैं बाय द वे, रॉयल बेल्जियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो उनकी मेन बेल्जियन की जो आप कह लें मेन फुटबॉल एसोसिएशन है, उन्होंने भी हैरत का इज़हार किया है, ठीक है। और एंड दे सेड कि हम ना इसके रिबटल में, ठीक है, हम तमाम तर जिसे कहते हैं लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस जितनी भी हमारे पास मौजूद है ना, हम भाई साहब उन सब का जायज़ा लेकर तो आएंगे इसके ऊपर बात करने, आराम से। वो भी नहीं बैठने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग कह रहे हैं कि ये इसकी कुर्सी ले जाएगा ये डिसीजन, यानी कि ना कुर्सी ये ले जाएगा ये डिसीजन। तो वैसे भी 10 साल हो गए हैं, जाए यार किसी नए को आने दे, आके चिपक ही गया फेविकॉल लगाकर कुर्सी के साथ, ठीक है। अच्छा, और इसमें मेन बाकी डिफरेंट किस्म की वो प्लेयर्स वगैरह क्या है, वो तो सारे इसको जिसे कहते हैं गलत करार दे रहे हैं। कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि जिसने कहा हो कि भाई नहीं ये फ़ैसला ठीक हुआ है फीफा की तरफ से, कोई नहीं। मुझे ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ठीक। अमेरिका में अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका तो नेशनल प्लेयर है ना, वो तो बोलेंगे। अमेरिकन के अलावा जितनी भी बाहर की दुनिया है, ठीक है, वो साफ कह रही है कि भाई ये बेल्जियम के साथ जाती थी कि ये रेड कार्ड जो है ये वापस हुआ, ये गलत है, ठीक है। फीफा के जो रूल्स है ना वो ये है कि रेड कार्ड मिलने के बाद खिलाड़ी ऑटोमेटिकली अगले मैच के लिए सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्निंग बॉडी ये तय कर सकती है कि जो सस्पेंशन है वो एक मैच से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, और टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हो सकता है। तो वो भी अब जारी बात है, वो भी सारा खाता माता क्लियर है भाई, और क्या है। हाँ, जैसे कतर के मिडफील्डर आसिम मुदीबो, उनके ऊपर एक मैच की पाबंदी को बढ़ाकर 5 मैचेस की सस्पेंशन कर दी गई थी, ठीक है ना। उन्होंने ये कनाडा के इस्माइल कोने उनके अगेंस्ट फाउल किया था, और वो जो है कैनेडियन प्लेयर उसकी टांग टूट गई थी। ये स्टार्ट में हुआ था, याद है आपको? ये स्टार्ट में हुआ था। हालांकि वो जब ये मुझे याद है ये इंसिडेंट जब ये हुआ था ना, तो वो आसिम की हालत अपनी टाइट हो गई थी। वो भी बेचारा, मुझे लग रहा था कि दूसरा स्ट्रेचर इसके लिए मंगाना पड़ेगा, ये भी बेहोश होने लगा है। उसके सामने वो देखा यार, मैं अच्छा पहले मुझे भी लगा मैं कि ये क्या हुआ, लेकिन जब वो उसको स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे और जब मैंने उसकी टांग देखी, ओ भाई साहब, और वासिम की भी हालत ख़राब थी। तो वो फिर इसी चक्कर में वो उसको जो पेनल्टी है ना, जो रेड कार्ड मिला था, वो उसकी पेनलाइजेशन 1 मैच से बढ़ाकर 5 मैच कर दी गई थी, क्योंकि इट वॉज ना पूछें, इट वॉज रियली सीरियस जिसे कहते हैं ना इंसिडेंट। इसके अलावा पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड के अगेंस्ट रेड कार्ड मिलने के बावजूद टूर्नामेंट का जो ओपनिंग मैच है उनको खेलने की इजाज़त दी गई थी। ये भी सही है भाई, सारे अपनी मर्जी कर रहे हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मंजी ठोक दी बेल्जियम ने, बाहर कर दिया ग्रोसरी वालों को, आई एम हैप्पी, ठीक है ना। अब थोड़ा ज़रा मज़ेदार फुटबॉल होगी, बाकी तो एम ही था।